I praise God for giving me this opportunity to come to Jamboda Brethren Assembly. Jamatoba, sorry. मैं परमेश्वर का स्तुति और बड़ाई करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस प्रकार का एक अवसर दिया कि जमाडवा असेंबली में यहाँ पर होकर मेरा उपस्थिति होना। And this is the first time I've come to Dhanbad. और ये मेरा पहली बार है, धनबाद में पहली बार आया हूँ। And today, as they said, it was the death anniversary of Auntie Satyabala. और इस प्रकार से आज कहा गया कि सत्यबाला आंटी का आज डेथ एनिवर्सरी है। And also, it's a giving thanks for the healing of Brother Rajendra Rajwat. और इसके साथ साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने भैया राजेंद्र को चंगाई दिया। I never thought I would come to Dhanbad and be able to see Brother Rajendra. मैंने कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचा था कि मैं धनबाद आऊंगा और इस प्रकार से भाई राजेंद्र से मेरा मुलाकात होगा। But Brother Samir Jha insisted that we go to Dhanbad and we meet brother. लेकिन समीर झा ब्रदर ने इस प्रकार से मुझे जोर डाला कि इस प्रकार से आइए और मुलाकात हो। And so I believe this is only the God's doing that you are all seated over here and we are able to have this fellowship together. लेकिन मैं समझता हूँ कि ये परमेश्वर ही है जो सब कुछ करता है और इस प्रकार से उसी ने पूरा प्रबंध किया और हम सब इस तरह से एकत्रित होकर इस प्रकार से बैठकर हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। And it's always good to give thanks to the Lord. और ये हमेशा अच्छा है कि परमेश्वर की स्तुति करना, बड़ाई करना। And especially when something great the Lord has done in our lives, it is good to give thanks to the Lord. जब विशेष तौर पर जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करता है उस समय हमें परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ही आवश्यक है और जरूरी भी है। And there are times in our lives when death is knocking at the door, sickness is at the door, suffering is at the door. What do we do? और ऐसा समय है कि समस्या, दुख, कष्ट, पीड़ा हमारे जीवन के दरवाजे पर खटखटाते रहता है। So when all those problems go away and there's kind of peace in the family, it's good to give thanks. जब वो सारे समस्याएं जब होकर गुजर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। And I'm going to draw your attention today to two families. और आज जो मैं आप लोगों को दो परिवार की ओर ध्यान लाना चाहता हूँ। One is from the Old Testament. We look at Job's family. और पहला जो परिवार है वो यायूब के परिवार पुराना नियम से। And when we look at Job, he was a righteous man. और जब हम यायूब के जीवन को देखते हैं वो एक धर्मी व्यक्ति था। But he fell into all kinds of problems. लेकिन वो बहुत प्रकार की समस्या में होकर गिर गया। We see that first of all he lost his business. पहला हम लोग देखते हैं कि जो उसका व्यवसाय था वो पूर्ण रूप से वो खो दिया। And he was one of the richest men in the East. और पूर्व क्षेत्र में वो सबसे धनी व्यक्ति था। He lost all his animals. वो पूरी तरह से अपना सारा जानवर खो दिया। Just imagine some of us are businessmen over here. Imagine you lose all the money in your bank and your business, your shop, everything goes away. What is your condition? थोड़ा सा कल्पना करके देखिए कि आप में से अगर कोई एक बिजनेस व्यक्ति है, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है और आपका सारा बिजनेस चौपट हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपका परिस्थिति कैसा हो सकता है? थोड़ा कल्पना कीजिए। It is a very horrible situation when you are depending on the monthly income that is coming from that business. ये बहुत ही दयनीय परिस्थिति और अवस्था है हम लोगों के लिए जब हम पूर्ण रूप से हम अपना जो आर्थिक तौर पर हम अपना जो मंथली महीना तौर पर जो इनकम होता है उस पर हम डिपेंड रहते हैं। Okay, so financial suffering is one kind. एक आर्थिक तौर पर जो तंगी होकर गुजर रहा था वो एक बात था। Then there is another where we see Job's life where his children died. और दूसरा जो पहलू देखते हैं अय्यूब के जीवन में कि उसका बाल बच्चे मर गए। Now he had 10 children. उसके 10 पुत्रियां थे। Okay, 7 sons and 3 daughters. 7 बेटा और 3 बेटियां थी। But all of those children died tragically. और एक बहुत ही दयनीय परिस्थिति में सब एक दसों का दसों मर जाते हैं। We see that they were having a party in one of the brothers' house. और हम लोग देखते हैं कि किसी उसके चचेरे भाई के यहाँ वो पार्टी चल रहा था। And the building falls. There's a storm comes and the building falls on these children. All the 10 children died. और जानते हैं कि उस पार्टी में उस बिल्डिंग को गिर जाने के द्वारा दसों का दस मर जाते हैं वहीं पर दबकर। Now I do not know if any of you have lost a child. अब मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों ने किसी ने अपना एक पुत्र या तो पुत्रियां खोया होगा।
But when a child dies, just imagine the state of the mother and the father. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब किसी का बेटा चाहे बेटी मर जाता हो किसी परिवार में, तो किस प्रकार की परिस्थिति और भावना से होकर गुजरते हैं। Now this happened after Job lost all his financial stability. यायूब के जीवन में ये घटना तब घटा जब उसका पूरा व्यवसाय वाला जिंदगी, बिजनेस पूरा चौपट हो चुका था। So business is gone. और उसका सारा व्यवसाय खत्म हो गया, His children also gone. और उसके बाद उसके बाल बच्चे भी मर गए। So we think that our hope is in our children. हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो आशा है वो हमारे बाल बच्चे ही हैं। Our confidence is in our money. हमारा भरोसा हमारा पैसे धन दौलत पर है। Your hope is gone. आपका आशा चला गया, Your confidence is gone. आपका कॉन्फिडेंस जो भरोसा था, आत्मविश्वास, वो भी चला गया। What is remaining now? अभी बचा क्या है? Oh, I have strength. I'll do some hard work and I'll earn some तो money. अभी क्या बचा है? हाँ, मेरे पास सामर्थ है, ताकत है, अभी अपने ताकत लगाकर मैं कुछ कमा सकता हूँ। But sometime later, we see that Job falls into sickness. उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय के बाद कि यायूब बीमार पड़ जाता है, And such a sickness that is very difficult to do any work. ऐसा बीमार पड़ जाता है कि किसी भी प्रकार से वो काम करने का लायक नहीं रहता है। There are boils all over his body. पूरा शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। And when these boils come on your body, you are treated like a low caste person. जब आपके शरीर में बड़े बड़े फोड़ा हो जाएगा तो लोग आपको इस प्रकार से व्यवहार करने लगेंगे जिससे मानो कि आप पूरा तुच्छ जाना गया हो, पूरा नीच व्यक्ति हो। Because if you come in the house, you will become unclean. The house will become unclean. क्योंकि जैसे आप घर घुसोगे पूरा घर अशुद्ध हो जाएगा। Remember the time of Corona, nobody wanted to touch also each other. आप जानते हैं कि कोरोना के समय में कोई भी एक दूसरे को छूना भी पसंद नहीं करते थे। Because you think if you touch that person, oh, I will get coronavirus. क्योंकि लोग ऐसा सोचते थे कि यदि उस व्यक्ति को मैं छूऊंगा तो वो कोरोना वायरस में मुझे लग जाएगा। That is the kind of condition, or worse than that condition, that has happened to Job. तो उससे भी बदतर, उससे भी बहुत ही गंदा परिस्थिति यायूब के जीवन में बीता। So Job was sent out of his house, out of his family, and he was sitting in a place where they throw the garbage. All the kachra is thrown over there. यायूब को ऐसा उसके घर से निकाल दिया गया और ऐसा जगह पर बिठा दिया गया जहां घर का कूड़ा कचरा फेंका जाता था। So you can see, I do not know if you can see the picture on the screen over there. There you see Job is sitting in a garbage yard. एकदम क्या है कि यायूब एक ऐसा जगह पर बैठा था जहां कूड़ा कचरा जो घर का फेंका जाता है वहां पर बैठा था। So passers by would even spit on him. कोई भी उस रास्ता से होकर गुजरेगा उस पर थूक कर चल देंगे। So you've lost your money, आप अपना पैसा खो दोगे, lost your family, परिवार खो दोगे, lost your health, आप अपना स्वास्थ्य खो दोगे, and lost your honor, और अपना सम्मान इज्जत वो भी खो दोगे, and you have become an outcast. आप पूर्ण रूप से एक बहिष्कार किया गया एक जाति जैसा व्यक्ति बन जाओगे। Terrible, terrible situation. बहुत ही दयनीय, बहुत ही भयानक परिस्थिति। But we know why all that problems happened in Job's life. लेकिन आप जानते हैं कि क्यों इस प्रकार की समस्याएं परिस्थिति यायूब के जीवन में हो रहा था। What was the reason that all of that suffering happened in Job's life? मुख्य कारण क्या था कि यायूब के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं या तो परिस्थिति होकर गुजरना पड़ा उसे। Now when you read the book of Job, it's like 42 chapters long. जब आप यायूब की किताब को पढ़ोगे कम से कम 42 अध्याय उसमें है, एक लंबा किताब है। And if you start reading, it takes a long time to read that book. आप 42 किताब पढ़ो, 42 अध्याय तक पढ़ोगे यायूब की किताब में, एक आपका अधिक समय लगेगा। And we went through the book of Job in Salbari Assembly in Siliguri. In Siliguri में हमने इसका अध्ययन किया। सिलीगुड़ी असेंबली में इस किताब का अध्ययन किया गया। It took more than 6 months to complete the study on this book. कम से कम 6 महीना लगा इस किताब को खत्म करने में सिलीगुड़ी में। And as you go through chapter by chapter by chapter by chapter, you see the accusations from one friend, the second friend, the third friend, they are accusing Job. जब यायूब की किताब का हर एक अध्याय में जब जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा उसके जो दोस्त के द्वारा उसे क्या क्या बातों को लेकर दोष लगाया जा रहा था। And when we see those accusations, we wonder when are these friends going to shut up and sit down? यार, why are you going on talking and जब talking? आप यायूब की किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये इसका जो यायूब का दोस्त लोग है कब अपना ये मुंह बंद करेंगे
और इसके ऊपर जो दोष लगाया जा रहा है वो दोष कब बंद होगा, आप ऐसा महसूस करोगे। Because you know that what they are teaching is the false doctrine. क्योंकि आप जान रहे हो कि जो कुछ भी इसके दोस्त लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं ये सब कुछ फालतू है, बेकार की बातें हैं। Because the suffering of Job is not because of any sin. क्योंकि आयुब का दुख उठाना, उस पीड़ा से होकर गुजरना किसी पाप के कारण नहीं था। It happened because Satan was trying to tempt Job. क्योंकि ये तो इसलिए घटा क्योंकि शैतान जो है आयुब के जीवन में इस प्रकार का प्रलोभन या तो इस प्रकार की समस्या परीक्षा का घड़ी में डाल दिया था। And what was Satan wanting to do? शैतान क्या करना चाहता था? He wanted to prove that Job will curse God. क्योंकि शैतान का पूरा प्रयास यह था कि किसी भी प्रकार से आयुब क्या करे, परमेश्वर को श्राप दे, परमेश्वर को कोसे। But nowhere do we see Job cursing God. लेकिन कहीं भी आप पूरा पढ़ोगे आयुब की किताब, आयुब कहीं भी परमेश्वर को नहीं कोसा, नहीं श्राप दिया। But after all that happened, when he lost everything, he says, the Lord has given. Okay, that is Job chapter 1, verse 21. I'm reading. Naked I came from my mother's womb, and naked I will leave from this life. The Lord gives, and the Lord takes. Praise the name of Yahweh. लेकिन इन सारे चीजों में उसने कुछ ना बोलकर एक बात कहा, 1 verse 21. 21, मैं अपनी 1:21, आयुब 1:21, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। Now, nowhere Job curses God. He blesses rather than curses God. कहीं भी आयुब जो है परमेश्वर को नहीं कोसा है। Okay, he blesses the Lord. लेकिन परमेश्वर को उसने धन्य कहा है। Okay. But as you read the book of Job, you will see Job questions God. लेकिन अगर आयुब की किताब आप पढ़ोगे तो आयुब ने परमेश्वर से सवाल जरूर किया है। Okay, he never curses God, उसने कभी परमेश्वर को श्राप नहीं दिया, कोसा नहीं, but he questions God. लेकिन परमेश्वर से सवाल किया। And he is wondering, why am I suffering? लेकिन वो अपने आप को इस बात को लेकर आश्चर्यजनक हो रहा था कि क्यों मैं इस प्रकार से दुख उठा रहा हूं। See, brothers and sisters, it is not wrong to ask why. लेकिन ये गलत नहीं है मेरे प्यारो भाइयों बहनों, परमेश्वर से सवाल पूछना क्यों करके। You see, the psalmist in the book of Psalms also asked God, why am I suffering? क्योंकि आप कितने भजनकार जो है कई बार इस प्रकार से सवाल उठाया है, पूछा है कि क्यों मैं दुख उठा रहा हूं। So, questioning God is not wrong. परमेश्वर से सवाल उठाना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। In fact, it is so such a big opportunity for us to go in front of God and talk to God like you talk to a friend. लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य अवसर है कि उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से बातें कर सके। We can cry and we can plead with God. उस समय उस परिस्थिति, दयनीय परिस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख जाकर हम रोएं, विनती करें, गिड़गिड़ाएं। We can go and ask why we are suffering. और हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम इस प्रकार का सवाल पूछे, जाने कि प्रभु इस प्रकार की परिस्थिति क्यों आखिर गुजर रहा है मेरे जीवन में। But when we come to the 42nd chapter of Job, लेकिन जब आप 40 के बाद आप जब आओगे आयुब की किताब में ही, after all the problems have gone past through Job's life, जब आयुब के जीवन में से सारे प्रकार की समस्या चले जाते हैं, there we see that Job is repenting. तब उस समय हम देखते हैं कि आयुब जो है अपने सारे बातों को लेकर पश्चाताप कर रहा है। So what is it that Job understood through all that suffering? लेकिन इन सारे दुख के समय में जब आयुब गुजरा, उन सारे उस दुख के पीड़ा में समय में उसने क्या सीखा? Well, there are many things that we will learn. I'll come to the end. I will tell you what we learn at the end of the message. लेकिन हम लोग लास्ट में इस संदेश के अंतिम में हम लोग देखेंगे क्या सीखा। But let me just tell you, at the end there is a thanksgiving in chapter 42. लेकिन मुझे बताने दीजिए इस 42 अध्याय में एक धन्यवाद
भरा बात को लेकर समापन है इस किताब में। Yeah, so giving thanks, as we read Psalm 103 this morning, Simon was reading from that Psalm. It is good to give thanks to the Lord. जैसे हम लोग सामिल भाई से सुन रहे थे कि ये अच्छा है परमेश्वर को धन्यवाद करना, भजन संहिता से देख रहे थे। So Job also gives a thanksgiving in his house. और यायूब जो है अपने परिवार में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। And if you look at chapter 42 verse 10, जब आप 42 का 10 पद पढ़ोगे, you see that after Job had prayed for his friends, the Lord restored his prosperity and doubled his previous possessions. उसके बाद यहाँ पर 10 में पढ़ते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। And you see the thanksgiving in verse 11. All his brothers, sisters, and former acquaintances came to his house and dined with him in his house. और हम 11 पद में पढ़ते हैं, तब उसके सब भाई और सब बहिनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। Okay, the thanksgiving was there, dinner was there, bhojan also was there in his house. ओके, धन्यवाद का सभा था, उस धन्यवाद के सभा में भोजन का भी प्रबंध था। So there was, don't worry, you will get the lunch afterwards. तो यहाँ पर भी हमें लंच मिलने वाला है। But you see that Job's house was a thanksgiving house at this time. तो हम देखते हैं कि इस समय अय्यूब का जो घराना था एक धन्यवाद भरा सभा का एक समय काल था। But the thing that was that struck me is in verse 10 that Job had to pray for his friends before he got the restoration. जो ध्यान देने वाली बात है, जो मन को छूने वाली बात है, वो 10 पद में वो ये है कि अय्यूब ने अपने मित्र के लिए, उन सारे मित्र जनों के लिए प्रार्थना किया। And who were those friends? और ये मित्र लोग कौन थे? Those friends were his critics who were finding fault in him. और ये फ्रेंड वे लोग थे जो अय्यूब के जीवन में दोष लगा रहे थे। There are many critics about each one of us. लेकिन बहुत सारे ऐसे एक दूसरे बातें हैं जो हम एक दूसरे पर दोष लगा सकते हैं। Okay, but Job had to pray for those very friends who were causing hurt in his life. लेकिन अय्यूब ने अपने उन मित्रों के लिए प्रार्थना किया जिन्होंने उन पर दोष लगाया करता था, जो उन पर क्रिटिसाइज उसको आलोचना करते थे। Okay, so only after that did the restoration happen. उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके जीवन को पुनः स्थापित कर दिया। Okay, and I just want to look very briefly at the prayer life of Job throughout this book of Job. Okay, इस पूरे किताब में अय्यूब के प्रार्थना भरा जीवन को देखेंगे। Okay, he was a man of prayer. ये वो एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था। And the prayer life, all of God's servants have been men of prayer. और हर एक परमेश्वर के सेवक दास एक प्रार्थनाशील व्यक्ति होना है। We know Daniel also, he was a man of prayer. जानते हैं कि ये दानियल भी एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था। So when you just look at Job's prayer life, you look at in Job chapter 16 verse 17. जब 6 का 17 पद पढ़ोगे, 16 का 17. 16, अगर 16 का 17 पढ़ोगे, so in Job chapter 16 verse 17 it says, although my hands are free from violence and my prayer is pure. 16 का 17 पद पढ़िएगा, लिखा है तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। Now what does it mean that my prayer is pure? ये मेरी प्रार्थना पवित्र है, इसका क्या मतलब है? That means that there was no sin in Job's life. इसका मतलब ये है कि अय्यूब के जीवन में किसी भी प्रकार की पाप नहीं है। And the same thing in 1 Timothy chapter 2 verse 8, it talks about lifting up holy hands in prayer. और वही हम 2 तीमुथियुस में पढ़ते हैं कि अपने पवित्र हाथों को उठाना। That means you have to lead a holy life for God to listen to your prayer. इसका मतलब यह है कि हमें और आपको क्या करना है कि एक पवित्रकरण जीवन जीने की दरकार है प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए। If Monday to Saturday you're only telling bad words, telling lies, your mouth is very abusive, on Sunday you cannot come and give thanks to the Lord. मान के चलिए सोमवार से लेकर शनिवार तक आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली बकते हैं या फिर किसी भी प्रकार से अशुद्ध भरा जुबान आपका है और संडे में आकर आप
तो आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। So Job knew that he had to live a holy life in order to be able to be heard by God. तो यायूब इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि परमेश्वर अगर मेरी प्रार्थना को सुनना है तो मुझे एक पवित्रकरण जीवन जीने की जरूरत है। And at times, Job, when you go through the book of Job in chapter 21, verse 15, we see that he feels that when was suffering, that God is not listening to him. आप 21 ना 21 21 verse 15. ओके 21 का 15 जब पढ़ोगे तो यहाँ पर आप पढ़िए, लिखा है सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। So Job is telling Zophar in chapter 21, he's telling Zophar, see, I'm already praying, but I'm not getting any answer. तो ये जोफर से क्या कह रहा है, यायूब उससे बोल रहा है, उसको उत्तर दे रहा है कि देखो मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन किसी भी प्रकार से उत्तर नहीं मिल रहा है मुझे। But he's continuing to pray, even though he's not getting an answer, he's continuing to pray and pray and pray. ये उत्तर नहीं पाने के बावजूद भी ये आयुब क्या है कि अपने जीवन में प्रार्थना कर ही रहा है, उसने अपना प्रार्थना जीवन रोका नहीं। You can see that from chapter 2, chapter 3, chapter 4, all the way till chapter 38, Job is praying and praying and praying. There's no answer. आप एक अध्याय से लेकर 38 अध्याय तक देख पाओगे कि आयुब कहीं भी अपना प्रार्थना को रोका नहीं, वो प्रार्थना करता रहा। That means he was very patiently waiting for the Lord's answer. इसका मतलब ये है कि आयुब जो है बड़े धैर्य पूर्वक परमेश्वर की ओर से उत्तर पाने के लिए कंटिन्यू वो प्रार्थना में लगा रहा। It could be possible that you are praying for a certain situation, a certain problem in your life. ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर लगातार प्रार्थना कर रहे हो and you're not getting any answer. और आपको कोई प्रकार से उत्तर नहीं मिल रहा है। You feel, oh, let me just drop this topic. I won't pray about it anymore. और आप इस प्रकार से छोड़ दो इस विषय को प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि इस विषय में कोई उत्तर मिल ही नहीं रहा है तो क्यों प्रार्थना करना है। So God is not listening to me. परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है। Job did not stop. He continued praying till he got an answer. आयुब जो है अपना प्रार्थना कहीं नहीं रोका, जब तक उसको उत्तर नहीं मिल गया वो प्रार्थना छोड़ा ही नहीं। And Elihu, now to mention that Job had 3 friends. हाँ, आप जिसे जानते हैं कि आयुब का 3 मित्र था, उसी में से एलीहू। No, he is not among the 3 friends. ओके, और ये एलीहू जो है वो तीनों दोस्त में से नहीं था। You got Eliphaz, Bildad and Zophar. आप 3 मित्र का नाम पढ़ सकते हो जो है आप हिंदी में देखिए क्या हम लोग एलिफेज, बिलहाद और जोफार। Okay, so सोपर लिखा है, वो इंग्लिश हिंदी में सोपर। सोपर। So these 3 friends were the accusers. They were only accusing. ये जो 3 दोस्त थे, ठीक है, ये तीनों दोस्त जो है आयुब को दोष लगाने वाले व्यक्ति थे। But Elihu was another friend who commended, who said, Job is a man of prayer. Okay, लेकिन एलीहू जो है वो व्यक्ति आयुब को शाबाशी दिया, प्रोत्साहित किया और बताया कि तुम ठीक है। And that you can read in Job chapter 33 verse 26. Elihu is commending Job's prayer life. और ये एलीहू जो है 38 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे 3 पद से आगे, तो ये जो है ना इसका प्रार्थनाशील व्यक्ति, प्रार्थना भरा जीवन का, जो आयुब का प्रार्थना भरा जीवन था, उसको शाबाशी किया, प्रोत्साहित किया ये एलीहू। You can read, it says in English, he will pray to God and God will delight in him. That man will see his face with a shout of joy and God will restore his righteousness to him. Which verse? Chapter 33, Job chapter 33 verse 26. Okay, 38 का 26 पद पढ़िएगा। 38 का 26 में लिखा है 33, chapter 33 verse 26. सॉरी 33 अध्याय का 26 पद लिखा है, जब तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा, वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। Okay, so that man that Elihu is talking about is Job. तो एलीहू जो है ना आयुब के विषय में बात कर रहा है। That he is a man of prayer. तो ये व्यक्ति प्रार्थनाशील व्यक्ति है। And if you look that God told Eliphaz, okay, Eliphaz now is one of the critics. Okay, Eliphaz to go to Job for prayer. अभी जो एलिफास, इसका हिंदी में नाम क्या है? एलिफास। ओके, एलिफास जो है जो इसका दोष लगाने वाला था आयुब का, उसके बारे में देखिए। Okay, in chapter 42 verse 8, आप 42 अध्याय का, this is God is talking to Eliphaz over here.
परमेश्वर जो है ना एलीफाज से बात कर रहा है। And he says, now take 7 bulls and rams, go to my servant Job and offer a burnt offering for yourselves. Then my servant Job will pray for you. I will accept his prayer and not deal with your sins with you as your folly deserves. For you have not forsaken the truth about me as my servant Job has. 7 पद ना, 7 8 पद। 8 में। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाटकर मेरे दास आयुब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास आयुब की सी ठीक बात नहीं कही। Now Eliphaz could have prayed directly to God. एलीफाज जो है डायरेक्टली परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था, No, but God says, no, you go to Job, Job will pray for you. लेकिन उस परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करो, आयुब के पास जाओ और आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। Okay, Eliphaz had to realize that he was wrong in criticizing Job. तो ये इसलिए किया गया क्योंकि एलीफाज को इस बात का महसूस होना है कि जो कुछ भी बातें लेकर आयुब को वो दोष लगा रहा था, उसे महसूस हो कि वो गलत था। And the prayer of a righteous man's, okay, there is lot of benefit in that. क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ प्रभाव होता है, बहुत लाभ होता है। Okay, that is why sometimes we ask the evangelist, we ask the servant of the Lord to come and pray. इसलिए कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, हम अपने विषयों के लेकर अपने सेवक जनों के लिए को लेकर जो सुसमाचार प्रचारक है, प्राचीन है, उन्हें कहते हैं कि भैया हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। Okay, that will happen only if the servant of the Lord also is living a righteous life. अरे ये वो भी तभी हो पाएगा जब वो सेवक एक धर्मी जीवन जी रहा है तब। Yeah, all of us can pray, that is true. ये हम सब कोई प्रार्थना कर सकता है, ये बात सही है। But sometimes we need the servant of the Lord to come and pray for us. लेकिन कभी कभार हमें परमेश्वर के सेवक दास जनों की जरूरत होता है हमारे लिए प्रार्थना करना। And lastly we see, this is talking about the prayer life of Job. Job had to pray for his friends. और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि आयुब को है ना अपने दोस्तों लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ा। So it was good today we had people getting up and praying and giving thanks. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। And there's a lot that you can learn from the life of Job. और ये सारे बातें जो है हम आयुब के जीवन से सीख सकते हैं। But there's another thanksgiving that happens in the New Testament. और एक और थैंक्स गिविंग मतलब धन्यवाद देने का बातें हुआ वो नया नियम हम लोग देख पाते हैं। In the New Testament, when you come to Mark chapter 14, जब आप मरकुस की रचित सुसमाचार 14 अध्याय आओगे 14, there also there's a thanksgiving in a house. और वहां पर 14 अध्याय में भी एक थैंक्स गिविंग का कार्य हो रहा है एक परिवार में। देखिएगा। So we'll just read chapter 14, verse 3. Mark chapter 14, verse 3. मरकुस रचित सुसमाचार 14 14 का 3 देखिए, इसको मिलता है, पढ़ सकते हैं। While he was in Bethany at the house of Simon, who had a serious skin disease, as he was reclining at the table, a woman came with an alabaster jar of pure and expensive fragrant oil of nard. She broke the jar and poured it on his head. ओके, हम पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। जब वो बेतनिया में समोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में ऋषियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। Okay, so this also is happening in Simon's house. और ये जो घटना घट रहा है, जो हो रहे हैं ये घटना, वो साइमन के घर में हो रहा है। We have a Simon also over here. और हमारे यहाँ भी साइमन है। Okay, it's called Simon's house in Mark chapter 14, verse 3. Okay, ये जो मरकुस 14 का 3 में साइमन का घर है। But in Luke chapter 10, verse 38, we see it's the house of Martha. लेकिन 10 का 3 Luke
chapter 10, ओके verse 38, और we see it's called Martha's house. और लूका 10 का 38 में हम मार्था का हाउस को देखते हैं, घर का देखते हैं। But this is all happening in the village of Mary and Martha. लेकिन ये सारे चीज मेरी और मार्था के गांव में घटना घट रहे हैं। We also know that it is Lazarus's house. और हम लोग इसको, इस घर को, इस परिवार को जानते हैं एक बात और से, लाजर का घर। It's Lazarus's house, Simon's house, Martha's house. Mary is also there. So whose house is this? ओके, तो हम लोग देखा कहते हैं कि मार्था का हाउस, लाजरस का हाउस और ये साइमंस का हाउस, लेकिन ये घर है किसका? Now, first of all, let's try to understand the location. This is all happening in a village called Bethany. ये आइए जानते हैं इसका स्थान को लेकर। ये जहाँ ये घटना घट रहे हैं, उस घटना, उस जो गांव है, उस जगह का नाम है बेतनिया। Bethany is out of Jerusalem. It's a small village outside, around 5 kilometers outside of Jerusalem. यरूशलेम से बाहर 5 किलोमीटर की दूरी में यह गांव स्थित था। Now, if you look at the setup, okay, Jerusalem, it's all the upper caste, all the Brahmins, all the pujaris are living there. ओके, तो ये जो जेरूशलेम का जब हम चित्रण करेंगे तो जेरूशलेम क्या देख पाते हैं? सब ऊपर ऊपर जाति, जो बड़े बहुत अपने आप का पाड़े बाबा बोलते हैं, वो सब पाड़े बाबा लोग उधर है। ये आपका जेरूशलेम क्षेत्र में, सब बाहर अलग हम देखते हैं। But Bethany, there's a leprosy patient. और ये जो बेतनी जो गांव है, वहां पर कोढ़ी वाले लोग। Mary Magdalene, she was a prostitute. और ये जो मैरी मगदलिनी है, उसके बारे में बोला जाता है कि वो एक बेसिया थी। And Lazarus, he was suffering. He had all boils on his body. और ये जो लाजर है, उसके शरीर में कोढ़ से वो ग्रसित था। So he was living out. और इसी कारण क्या है, वो बाहर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। Now, don't get me wrong, okay? I'm not trying to draw a caste system over here. This is not in Dhanbad, right? This is outside of Dhanbad. It's attached to Dhanbad. Once upon a time, was this a village? No. Okay. The connection that I'm trying to make is that this location is not exactly in the city, in the center of the city. मतलब कहने का मतलब समझिए, मैं समझाना बात यही चाह रहा हूँ कि ये जो जगह है, ये हमारा धनबाद का मेन शहर में नहीं है, धनबाद से शहर का बाहर में। Okay, it's out. ये तो धनबाद शहर से बाहर है। Okay, so Bethany was like that. It was a place where the low caste, the outcasts were living. मतलब ये जो जगह है बेतनी, जो बेतनिया जो जगह है, एक गांव, मतलब ऐसे लोग रहा करते थे, जो छोटे छोटे जाति लोग, जो तुच्छ बहिष्कार किए गए लोग रहा करते थे। But where is the Lord Jesus Christ? लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? Is he in Jerusalem, the temple where he should have been? कहाँ प्रभु यीशु मसीह को अभी जहाँ मंदिर में होना चाहिए, क्या वो मंदिर में है क्या? Or was he in that house where there's a leprosy patient, where there's somebody who's a prostitute over there, in that kind of a location? अभी और कहाँ है वो? प्रभु यीशु मसीह ऐसा जगह पर है जहाँ वैश्य लोग हैं, कोढ़ी लोग हैं, तुच्छ माने गए लोग हैं, नीचे जात के लोग हैं। Now, why did this incident happen? Why did Mary Magdalene, now her name Mary Magdalene is not over here, but this I know, I believe it is Mary Magdalene. Why did she pour this expensive oil on the Lord Jesus Christ's head? तो मैं विश्वास करता हूँ इस बात को लेकर कि ये जो यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन इस पैसेज के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी मैगदलेनी है, लेकिन ये मेरी मैगदलेनी क्यों प्रभु यीशु मसीह के सिर पर, है ना, एक बहुमूल्य इत्र को वो उंडेल दी। In Mark chapter 16 verse 9, जब आप 16 का 9 पद पढ़ोगे इसी किताब का, मरकुस का, it says that early on the first day of the week after he had risen, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven out 7 demons. ओके, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलेनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। Okay, so this Mary Magdalene, the one who is anointing the Lord Jesus Christ, she was mentally suffering because of these demons. ये जो मरी मगदलेनी है, करीब 7 दुष्ट आत्माएं के कारण मानसिक तौर पर से बहुत ही मतलब पीड़ित थी। Okay, so the Lord Jesus Christ had cast out these demons from her. तो प्रभु यीशु मसीह जो है
क्या किए कि इनके अंदर में जितने भी दुष्ट आत्माएं थे उसे बाहर निकाल दिया था। Then we know that Simon, Jesus Christ is sitting in Simon's house. He is no longer a leper. He was a leper. Now he is healed. और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह साइमन के घर में बैठा हुआ है। एक समय था जब साइमन एक कोढ़ी व्यक्ति था, लेकिन अभी वो कोढ़ी व्यक्ति नहीं है। And who was Lazarus? Lazarus was dead, but now he is alive. और लाजरस कौन था? ये लाजर एक मरा हुआ व्यक्ति था जिसको प्रभु ने ही जो जिलाया था, और अभी वो जिंदा वहां पर बैठा है। So Mary Magdalene had so many things to give thanks to the Lord. तो ये जो मरियम मगदलिनी है, इसके पास बहुत कुछ है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। Okay, her, I do not know, Simon perhaps was some relative of hers, probably a brother-in-law or a father-in-law. Somebody was there, but she was thankful that Simon was healed. Okay, तो ये जो साइमन है, सिमोन, पता नहीं मरी मगदलिनी का क्या मतलब रिश्ता होगा, कुछ भी होगा, तो उसका कोई रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके घर में बैठा था। Her own brother Lazarus was dead, now he's alive. और उसका जो भाई लाजर, मरियम का मगदलिनी का भाई लाजर जो मर गया था, वो जिंदा होकर वहां पर बैठा है। She herself had 7 demons, the Lord Jesus Christ had healed. ये लेडीज जो मरियम मगदलिनी है, इसके अंदर में खुद 7 दुष्ट आत्माएं घुसी हुई थी और उससे पीड़ित थी ये। But in Luke chapter 7 verse 47, and I believe it's the same incident over here. Luke chapter 7 verse 47. ओके, लुका 7 का 47 पद पढ़िएगा, एक ही घटना है। लुका 7 का 47 47। Okay, therefore I tell you, her many sins have been forgiven. That's why she loved much. ओके, यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत हैं क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। Okay, so this lady, Mary Magdalene, she loved the Lord. तो ये जो मरियम मगदलिनी है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया। So why to give a thanksgiving? क्यों वो धन्यवाद दे रही थी? Now you all know this. You have heard this perhaps every Sunday. Some brother might talk about this. But 1 year's wages she sacrificed that day. हम लोग इस बात को बहुत बार सुने होंगे, लेकिन जो ये बात की जो वो इत्र उंडली थी, वो इत्र का कीमत कम से कम एक मजदूर का जो साल भर का जो मजदूरी होता, उतना ज्यादा उस बहुमूल्य इत्र का कीमत था। How many of us have given 1 year's salary in the offering box? हम में से कितने लोग 1 साल का कमाया हुआ मजदूरी उस ऑफरिंग बॉक्स में हम डालते हैं? Or how many of us have given 1 month's salary to the Lord? कम से कम 1 महीना का सैलरी हम में से कितने लोग उस ऑफरिंग बॉक्स में डालते हैं? So she gave her entire year's income. She sacrificed it at the Lord's feet. ये जो लेडीज है, जो कुछ भी उसके पास था, उसने क्या किया? प्रभु पर सौंप दे दिया। Okay, so in English it is gratitude and love is the true way to worship. ये जो एक सही धन्यवादित भरा हृदय के द्वारा परमेश्वर के ऊपर चढ़ाया गया भेंट, वही एक सच्चा आराधना है। Gratitude is the right attitude. और आभार सही रवैया है। Okay, so gratitude means you're full of thanksgiving in your heart. तो क्या है? ग्रेटिट्यूड का मतलब है आभारीपन। अगर किसी ने हमारे जीवन में उपकार किया है, उस उपकार के प्रति आभारपन दिखाना। So we saw 2 houses, one in the Old Testament, Job's life. तो हम लोग ने देखा 2 परिवार। पहला परिवार हमने देखा एक जो पुराना नियम से अय्यूब के परिवार में, And in the New Testament we saw Mary Magdalene's house. और दूसरा हम लोग देखा नया नियम में मरियम मगदलिनी के घर में। So what did these people understand? ये दोनों लोग क्या समझा? One was they understood that how wretched sinners we are. एक ने समझा कि कितना पापी, अपराधी, घृणित व्यक्ति हूं मैं। Job also had to repent. He said he repented in ashes. अय्यूब क्या है कि अपने सारे प्रकार के पापों से पश्चाताप किया। Mary Magdalene also, she knew that she was a terrible sinner, but the Lord Jesus Christ has cleansed her. ये भी मरियम मगदलिनी भी जो थी, ये भी इस बात को एहसास की कि एक समय में मैं कितना गंदा,
कितना घृणित प्रकार का मतलब पापी थी, पापनी थी। So when I'm giving this thanksgiving, I know that I don't deserve any good thing from God. तो आज जब हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, तो इस बात को हम समझते हैं कि हम कुछ भी परमेश्वर से पाने के योग्य और लायक नहीं है। Okay, I deserve to be the garbage outside. मैं सिर्फ एक ही चीज पाने का योग्य हूँ, वो ये है कि उस कूड़े कचरा दान के जगह पर फेंक दिया जाना। But the Lord has not kept us there. He picked us up. He brought us back in. लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, उस कूड़े कचरा जगह से उठाकर हमें अपने जगह पर बिठाया। So why is there suffering then in life? क्यों समस्या हमारे जीवन में, दुख पीड़ा क्यों हमारे जीवन में है? So one Bible commentator says that suffering is not for discipline. तो किसी एक टीकाकरण, बाइबल का जो टीकाकरण पंडित है, उसने इस प्रकार से कहा कि Suffering is not for discipline. ओके, सफरिंग जो है ना, हमें अनुशासित करने के लिए, दुख जो है हमें अनुशासित करने के लिए सिर्फ नहीं है। It is not for destruction. ये हमें विनाश करने के लिए नहीं है। It is not for giving direction. और ना ही किसी प्रकार का हमें दिशा निर्देश करने के लिए है। Okay, however, that might be true in some cases. हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बातों में हो सकता है, ऐसा हो जाए। But the real cause, the real reason perhaps it is for demonstration and development. लेकिन ये सारे बातें थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इस दुख जो है उसका सबसे मुख्य बात, उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन को विकास की ओर ले जाने का एक प्रगटीकरण है। Okay, demonstration. Like, okay, God has put Brother Rajendra on display, like on the screen. जैसे मान के चलिए भैया राजेंद्र को परमेश्वर ने क्या किया, एक स्क्रीन में है ना डिस्प्ले, और स्क्रीन में ला दिया, मतलब वहां पर दिखा दिया। Now I don't use WhatsApp. ओके, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ। And many of my friends, they always say, कब आप आएंगे WhatsApp में? आइए ना। हमारा दोस्त लोग बहुत बार कहता है कि आप कब व्हाट्सएप में आएंगे। I said I don't want to WhatsApp. I am not going to use WhatsApp. मैं व्हाट्सएप नहीं यूज करने जा रहा हूँ। But I do use other apps like this Telegram and Signal. I do use that. तो मैं दूसरा एप्लीकेशन यूज करता हूँ, जैसे टेलीग्राम वगैरह। And when Brother Rajendra fell sick, जब भैया राजेंद्र बीमार हुए, everybody knew the news there on WhatsApp. It was Brother Rajendra's name was there, so people were praying for him. तो व्हाट्सएप का जमाना है, पूरा मतलब फैल गया बात, सब कुछ जान लिया ये समाचार, लेकिन मैं नहीं जान पाया। And some brother knew that, oh, I don't use WhatsApp, so he copied that from WhatsApp and he put it on Signal, the different app similar to WhatsApp, and he sent me. And I was shocked that I did not know that news, but I got the news and I started praying for brother. क्या हुआ कि जैसे कि व्हाट्सएप के जरिए बाकी सारे भाई लोग तो इस बात का जानकारी हो गया, लेकिन मुझे इस बात का जानकारी नहीं होता, लेकिन किसी भाई को मालूम है कि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता, तो उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके जो एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ उसमें डाल दिया। So his name did not even only flash on WhatsApp, it flashed on other apps. तो इसका नाम क्या हुआ, सिर्फ व्हाट्सएप में ही दिखाया नहीं गया, आया नहीं, परंतु और दूसरे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसमें भी आया। Sometimes God puts us on display. परमेश्वर हमें कभी कुछ समय कभी कभार क्या करते हैं, वो हमें डिस्प्ले में लेकर आता है। The only reason is because like Job was suffering, God put him on display in front of Satan. See, there is no man like this man. तो देखो यायूब के दुख जो उसने उठाया और उसका जीवन को परमेश्वर ने क्या किया, एक ऐसा डिस्प्ले पर उसको प्रस्तुत किया और बताया कि देख, इस व्यक्ति के समान, इस व्यक्ति के जैसा और किसी को मैंने नहीं देखा। Okay, so God wants to set an example. See, this is a righteous man. There's no man like this. तो परमेश्वर क्या है, हमें एक उदाहरण पेश करना चाहता है, एक हमें नमूना बनाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि देख, इस व्यक्ति के समान और कोई नहीं है। And after the demonstration or the display happens, some more development happens. तो जब इस प्रकार से प्रदर्शन होता है, जब हमारा जीवन इस प्रकार से नमूना होता है, तो हमारे जीवन में बहुत सारे बातें में विकास होता है। I do not know what development is going to happen now in Dhanbad or in this assembly. God knows and brother knows it. God will reveal it to brother, but definitely there is development that is going to happen. मैं नहीं जानता हूं कि इस कलीसिया में, इस भैया राजेंद्र के जीवन में और इस कलीसिया के में क्या वृद्धि
या प्रगति और विकास होने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है, परमेश्वर इन सारे बातों को आने वाले दिन में जरूर प्रकट करेगा कि क्या चीज को लेकर विकास होने वाला है। Now, another commentator, William MacDonald, he talking about suffering and Job's suffering in particular. और एक अलग कमेंटेटर जो बाइबल का टीकाकरण लिखने वाले विलियम मैकडोनल्ड ने कहा है इस प्रकार से। See, he says, although Job's suffering was not because of sin, तो जो भी हो, ये आयुब जो दुख उठा रहा था वो उसके दुख और पीड़ा के पाप के कारण वो दुख नहीं उठा रहा था, yet suffering reveals pride, self-justification, animosity in the heart. लेकिन एक बात जरूर है, भले वो किसी पाप के कारण दुख नहीं उठा रहा था, लेकिन जब वो दुख उठा रहा था तो उसने अपने आप में कुछ कुछ बातों को महसूस कर पाया। वो पहला बात है घमंड, दूसरा है अपने स्वयं धार्मिकता मतलब सेल्फ राइटनेस, और उसके बाद ओके Animosity, that means कुछ प्रकार का गुस्सा। हाँ, गुस्सा है ना, जैसे अब जो समस्या से होकर गुजर रहा था, दुख से होकर गुजर रहा था, तो गुस्सा, अपने आप को धार्मिक समझना और घमंड, ये सारे बातें तो जरूर वो देख पा रहा था। So that happens in all the Lord's children. When the suffering comes, then they begin to sin. तो ये हम हर एक परमेश्वर के संतानों पर ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में दुख होने लगता है तो पाप करने की ओर हम बढ़ जाते हैं। The sin is not because of suffering. Sorry, the suffering is not because of sin. But when you are suffering, you might be tempted to sin. लेकिन देखिए, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते ये जरूरी नहीं है कि पाप हमने कुछ किया है इसके लिए इसी कारण हम दुख उठा रहे हैं, लेकिन सावधान रहने की जरूरी और सावधान रहने की हमें चौकस रहने के लिए यह बात जरूरी है कि जब हम दुख उठा रहे हैं उस समय कहीं पाप ना कर बैठे। So be careful. If you are enduring suffering, be careful. The temptation is even greater to sin. Okay, तो जब आप और मैं दुख उठा रहे हैं तो उस समय कहीं हम पाप ना कर बैठे। In Job chapter 13, verse 15, Job says that though he slay me, yet will I trust him. Okay, तो अय्यूब 13:15 में क्या लिखा है? चाहे परमेश्वर मुझे मार दे, मुझे कुछ आशा नहीं है, तो भी मैं अपना मुकदमा उसके सामने लड़ूंगा। Okay, that means though I have to die in this suffering, क्यों नहीं मैं दुख उठा के मर क्यों नहीं जाऊं, yet I will trust in the Lord. फिर भी मैं परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखूंगा। Okay, that has to be our take from Job's suffering. यार यही हमारे जीवन में होना जरूरी है। Okay, I'll just end with this story about one person named Harrison Okin. एक व्यक्ति के बारे में बताकर मैं यहीं पर समाप्त करूंगा जिसका नाम है हैरिसन ओकिन। Harrison Okin was from Nigeria. और ये नाइजीरिया का व्यक्ति है। And he was a cook in a boat, in a ship. और एक पानी जहाज में वो खाना बनाने वाला व्यक्ति था। And that while he was working, that ship met with a storm and the ship sank. और क्या है कि जब वो जहाज में खाना बनाने का काम कर रहा था उस समय किसी बड़े आंधी से जहाज टकराने के कारण जहाज टूट के डूब गया। And there were around 12 people working in that ship. और करीब 20 लोग उस जहाज में काम कर रहे थे। So all of them died except Harrison Okin. उसमें से सभी लोग मर गए इस व्यक्ति को छोड़ के, हैरिसन ओकिन ने छोड़ के बाकी सब लोग मर गए। Okay, so what had happened when the ship sunk? In the corner of one of the room there was an air bubble. तो जब जो जहाज टूट के जब डूबा तो जहाज के कोना में किसी प्रकार से जो हवा का जो बबल्स है, मतलब बुगबुगी जैसा होता है ना, तो हवा के कारण उस तरह से हो रहा था। So there was enough place for him to breathe over there. तो वहां पर काफी था उसके लिए सांस वो ले सकता था। So for 3 days he survived in that air bubble. तो ये एयर बबल्स जो है उसी हवा का जो बबल्स है उसी के माध्यम से वो 3 दिन तक जीवित रह पाया। So a team from South Africa, they were divers, they had to go inside the ocean to get the dead bodies out. और साउथ अफ्रीका का टीम अंदर जाकर जो मर गए उनका बॉडी को बाहर निकाला।
And the team, they found 11 bodies. They said one more body is remaining. Where is that 12th body? तो क्या है कि 11 बॉडी उन लोगों ने पा लिया, लेकिन उन लोग को बोला कि एक बॉडी और होना चाहिए था, And वो है कहाँ? 3 days have passed. और 3 दिन इस प्रकार से गुजर गया। So one of the divers went inside. He was looking in all the rooms of the ship. और क्या है कि एक जो गोताखार है वो अंदर जाकर पूरा खोज रहा है अंदर घुस के, And he found Harrison alive. और वहां पर उसने हैरिसन एपेने जो है उसको जिंदा पाया। Okay, and they rescued him from that air bubble. और उस एयर बबल्स के थ्रू जो वो बचा हुआ था उस वहां से उसको बचा लिया। But when he came out, he said that in that ship I was praying. लेकिन उसने जब वो बाहर निकला गया तब उसने एक बात कहा कि उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था। Because all the people were astonished. Nobody can survive in the depths of the ocean for 3 days. क्योंकि सब लोग इस बात के लेकर आश्चर्यजनित हो गए कि कोई लोग नहीं बच पाया और इस 3 दिन डूबा हुआ जहाज में। Only Jonah was the one who survived 3 days in the belly of the fish. कि सिर्फ हम लोग बाइबल में पढ़ते ना, योना वो सिर्फ 3 दिन तक वो जिंदा था। But he was praying over there. He said, Lord, not my will, but your will be done. लेकिन ये व्यक्ति जो है हैरिसन एपेन ने जब वो डूब गया उसमें बोला, प्रभु मेरा इच्छा नहीं लेकिन आपका इच्छा। If I have to die in this boat, in this ship now, अगर मुझे इस जहाज के अंदर, इस पानी के अंदर मर जाना है मुझे, तो I'm ready to die. तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। But if it is your will to rescue me, send somebody to rescue तो me. यदि ये आपकी इच्छा है कि मैं बच जाऊं तो जरूर आप मेरे लिए किसी को भेजिए यहाँ से मुझे बचाने के लिए। And it seems that only few minutes of oxygen was remaining in that air और इस bubble. प्रकार से बोला जाता है कि कुछ सेकंड ही बचा हुआ था सांस लेने के लिए। And the rescuers came and they gave him oxygen and took him और alive. बचाने वाला जो गोताखार होते हैं वो आए और उन्हें बचा लिया। Okay, and now he has posted on Facebook. He says, I thank the Lord every day for a new day in my life. और इस प्रकार से उसने फेसबुक में पोस्ट किया है कि मैं हर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और नया दिन जो आने वाला है उस चीज के लिए भी धन्यवाद। I was supposed to die. मैं तो एकदम मर जाना चाहिए था, मुझे मर गया होता। I was already buried. मैं तो दफना गया था। But I was rescued. लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। And that is what our God can do even today. और आज भी वही परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। He can raise us from a dead situation. हमें एकदम मरे हुए परिस्थिति से भी वो उठा सकता है। When it is impossible for us to survive. जब हमारे लिए एकदम असंभव है, एकदम मतलब असंभव है, उस समय वो कार्य कर सकता है। The Lord Jesus Christ can save us. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत पर हमें बचाने के लिए ही आया। I do not know if anybody here is not saved. मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए कौन से लोग कौन बचाए गए हैं या नहीं गए हैं। But if you are not saved today, you can trust in the Lord. यदि आप पाप क्षमा प्राप्त नहीं किए हैं, Because our Lord Jesus Christ died for your sins and for my sins. He died on the cross for us. यदि आज आप अगर बचाए गए नहीं हैं, आज आप पापी अवस्था में अगर बैठे हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए सक्षम है, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए ही वो आया जगत में। And if you confess your sins to the Lord Jesus Christ, call the Lord Jesus Christ into your heart, you definitely will be saved. यदि आप बचना चाहते हैं, अगर आप पापों से मन फिराना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल से पुकारिए और मन फिराए, वो आपको बचाने के लिए सक्षम है। Okay, so I'm going to stop over here. और मैं यहाँ पर समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। Thank you very much for listening. बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।